निशा कुंडू और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम निकले हैं सफीदो हलके के गांव में और आज यहां पर बच्चन सिंह आर्य जी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ एक खास इंटरव्यू करेंगे, खास बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले 7 योजनाओं से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और पिछली योजना में कुछ वोटों से उनकी हार हो गई। तो आज ये सवाल भी उनसे पूछेंगे कि पिछली योजना में जो हार हुई उसका क्या कारण मानते हैं और अब की बार भी धन्यवादी दौरे लेकर अपने गांव में निकल चुके हैं। जनसंपर्क अभियान उनका चल रहा है, तो ये भी पूछेंगे कि कितने लोग उनसे अब जुड़ रहे हैं, क्या आर्य संगठन, आर्य परिवार का जो परिवार है, मेंबर है, क्या वो बढ़ते जा रहे हैं और लोग इस बार उनके सामने क्या क्या समस्याएं या फिर क्या क्या मांगे रख रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि अब की बार वो अपनी टक्कर किससे मानते हैं, क्योंकि अन्य भी मैदान में कई एमएलए निकल चुके हैं लोगों से रूबरू होने के लिए। तो आइए खास बातचीत, इंटरव्यू बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री हरियाणा के साथ। आज हरिगढ़ में पहुंचे हैं आप, इस प्रकार से लोग जो है आपका स्वागत कर रहे हैं। कितने गांव का दौरा भी जो है बाकी? मैं देख रहा था कि आप सारे मिलकर शायद लाइव चला रहे थे। मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता मीडिया के बारे में, किसने कहा कि जी लाइव चला रखी है। अच्छी बात है, आपने लाइव में देखा होगा कि कितनी बड़ी भीड़, और खाली एक समुदाय की नहीं है, छत्तीस बिरादरी के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर चौपाड़ भरी हुई थी। गलियों में भी लोग खड़े थे। आज मैं धन्यवाद करने के लिए आया था। हरिगढ़ गांव, आम भाषा में इसको हाटवाड़ी खेड़ी भी बोलते हैं, तो इसमें आया हूँ। पूरा प्यार, आदर, सत्कार, पगड़ी, फूलों के स्वागत और पगड़ी बांध करके पूरे गांव की तरफ से, और वर्तमान सरपंच खुशराम शर्मा जी और ये सारी पंचायत भी और सारे समाज के लोग यहाँ पर थे। मंत्री जी, आपको ही वोट क्यों दिए दे आप? ये हरिगढ़ के जो लोग हैं, ऐसा आपने क्या करवाया इनके लिए? सारे मेरे तो दे देने में जीते नहीं जाता पीछे। ये वोट तो भटके जाते हैं, मगर प्रेम जहाँ तक बात है, और मेरा वोट कभी भी हरिगढ़ गांव ने गठने नहीं दिया। मेरा किसी कौम का भी साथी जो दिल से मेरे से जुड़ गया वो कभी मेरे से टूटा नहीं है। और वोट तो कई बार कम ज़्यादा मेरे पास आते हैं, कई बार 2-3 जगह दूसरे विपक्ष के लोग बट जाते हैं, वोटर चलता रहता है, मगर मेरा प्यार कभी इस गांव में 32 वर्ष हो गए कभी कम नहीं हुआ है। कल शाम को भी आप कई गांव का दौरा कर चुके हैं, रत्ताखेड़ा में पहुंचे, खरखड़ा में पहुंचे, तो वहाँ के लोगों ने आपको क्या विश्वास दिलाया? विश्वास की बात नहीं है अभी तो ये धन्यवादी दौरा में वोट की बात करता ही नहीं। हमारा पार्टी की तरफ से भी जनसंपर्क अभियान है, तो अभी तो 1.5 साल पड़ा है, अभी तो सरकार है हमारी, अभी तक तो वोट की बात कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आप कारण पूछते हो, वोट का प्रेम है, जब प्रेम हो जाता अगली चीज़ तो अपने आप ही हो जाती है। अगर कृष्ण जी है, कोई पूछा कितने लोग आपके साथ आते जाते इधर कैसे हैं, उनका दिली प्रेम था। सुदामा और कृष्ण का भी दिली प्रेम था। ये प्यार का सौदा है, आज वोट की बात नहीं, ये धन्यवादी दौरा और जनसंपर्क अभियान है। आपको 54,000 वोट मिले हैं, तो अब की बार बढ़ने की संभावना है? 65 पर ले जाएंगे, रिकॉर्ड किया अपने, एक भी वोट कम नहीं हो सकता। 65 पे जाएंगे। तपती दोपहरी के अंदर ये संगठन रात के 10-10 बजे तक ये घूमता है। रात आपने राते खेड़े में देखा, बहुत से थे आप में से, इतना था कि मुश्किल सी थोड़ी ही दूरी पर खचाखच गलियां भरी हुई थी। राता खेड़ा गांव में लास्ट का था और चौपाड़ में तिल डालने की जगह नहीं थी। हाट में आपने देखा, खरकड़े का सारा सरदार, हमारे जो सरपंच हैं नरवैर सिंह जी, यूनियन के प्रधान भी हैं, वो भी अगवानी होकर के नारे लगा रहा था। ये प्रेम की बात है, इसलिए अपने प्रेम हमारा कभी कम नहीं होता है। और एमएलए की दौड़ में जो और लोग हैं, जो मंत्री संतरी जो अपनी अभी जन यात्रा लेकर के चले हुए थे, उनको लेकर के आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? उनका मेरी कोई बात नहीं। देखो, जन यात्रा तो शायद चौधरी चौटाला की थी मेरे ख्याल में, वही नाम होगा। तो भाई वो तो देखो राजनीति में एक शिखर के रहे हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं। वो अभय चौटाला जो है ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। मैं उनसे तुलना अपनी करूं, मैं तो एक किसान का और हाली का बेटा हूं। मैं उस आंचल से बेटा हूं कि उनका बेटा हूं कि मेरे बाप और दादा कभी कोई राजनीति में नहीं थे। बेशक आज उनकी सरकार नहीं, मगर मैं उनसे तुलना करूं तो मेरी बेवकूफ़ी होगी।
कभी मेरे को ओम प्रकाश चौटाला जी ने बापोली में जलसा करके, जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं था, सारा ही थोड़ी सी उम्र का था और मेरा टिकट ही डिक्लेयर कर दिया था चौटाला साहब ने। अब मैं उनकी निंदा करूं? मेरे को राजीव गांधी जी ने साथ बैठा करके आदर सम्मान दिया स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी वजह से, और मेरे को टिकट दे करके यहाँ से, जहाँ समाज की थोड़ी सी वोट है और लोगों का एहसान किया, इन्होंने जिता और मंत्री बनाया। मैं निंदा नहीं करता, मेरे को टिकट दिया अभी बीजेपी पार्टी ने, मैं ठीक है पार्टी की बात करता हूँ, अपनों की बात करता हूँ, मगर निंदा और चुगली मेरे बस की बात नहीं। उन परिवारों के बारे में मैं कुछ बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे आर्य संगठन और अपनी पार्टी के लोगों की और अपने हल्के की बात कह सकता हूँ। ऐसे याद दुआ दें तो फिर भारत माता याद आ जाए, नहीं तो कहीं बरनवे राम राम, क्योंकि ज़्यादा समय कांग्रेस में बीता है तो मैं कई गाँव में भूल ही गया कहना। तो ये पुराने समय से मेरे से भी बीजेपी में तो मेरे से भी सीनियर हैं, सच्चे हैं। गांव के विकास में साहब सिंह जी पूरा योगदान देते हैं। सुलझे बुद्धिजीवी सिस्टम से हैं। हमारे नौजवान सरपंच खुशीराम जी और सुरजी जांगड़ा जी, जो बहुत मैंने आते आते ही प्रशंसा सुनी, कईयों ने कहा कि दानवीर हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग दिल्ली में भी, मेरे भी काफ़ी संपर्क 40 वर्षों से दिल्ली में ही, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हैं साथी, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी हैं जिनसे मेरा अपनापन, मगर ये दिल के सौदे होते हैं कि कौन अपना बो जाता है और कौन अपने सिस्टम को संकुचित होकर के रख लेता है। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं जागड़ा साहब के इस बारे में मुबारकबाद दूं कि अच्छा, आपका ये सब भाव हमेशा बना रहे, आपको मुबारक। आपने जो अपने दादा परदादा का जो पैतृक गांव है उसको याद करके इनको भंडारा भी, आदर भी और कमरा भी दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गांव के मेरे चाहने वाले, चाहे लांबा साहब, धनपत जी, जगदीश जी, जितने भी हैं, मैं एक एक नाम लूँगा, सैकड़ों नाम मेरे याद है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी विशाल सभा आपने यहाँ पर की है, रामनगर में भी इसी तरह। और मेरे को खुशी इस बात की कि कल भी मेरा 7 गांव में प्रोग्राम था, पूरी पंचायत भी, जैसे आप सरपंच बैठा तो पंचायत बैठी है, पूरी पंचायत भी सिल्लाखेड़ी गांव से लेकर के वहाँ के सरपंच और पंचायत से, खरकड़ा गांव का जो इनका पंचायत यूनियन का प्रधान नरवैर सिंह से लेकर के, राहट के सरपंच से लेकर के राता खेड़े तक सारी पंचायतें, मुझे खुशी है कि समझदार पंचायत जो है वो सिस्टम से चलती है। और एक और ज़्यादा खुशी है मेरे को कि जितने मेरे पुराने साथी 32 साल के, बीच बीच में कहीं मेरी भूल होगी, कहीं उनको कुछ होगा, भाई इस दौरे में मेरे 72 काम पूरे हो जाएंगे। आज लास्ट में कौन सा काम होगा? ऐचरा कला है। ये धन्यवादी दौरा है मेरा। और पार्टी ने जो जनसंपर्क अभियान की बात कही थी चंडीगढ़ में, वो भी मेरा संपर्क का भी है। मगर उससे क्या है कि मेरा स्वभाव है, जब मैं चुनाव जीतूं या ना जीत पाऊं तो एक बार धन्यवादी दौरा करने के लिए मैं चौपाड़ों में आया करता हूं। सामूहिक रूप से पता भी देता हूं, इश्तहार भी निकालते हैं, किसी से फोन ना मिले किसी से फोन भी, पता भी देना। तो ये सब है। अब की बार कोरोना की वजह से जो 1.5-2 साल बीच में गैप हुआ, कुछ गांवों में मैं पहले जाया था, कुछों में पिल्लू खेड़ा से शुरू हुआ था, कालवा कलोतीर सारे को बड़ताना, बेवा, लुधाना, इधर से डाठरात मंडी और इन सारे गांव में इसी तरह ये काफिला पूरी तरह से सभी गांव में जाता है। शहर और मंडी के 17 वार्ड बाकी है, एक एक वार्ड में एक एक मोहल्ले में जाएंगे। धन्यवाद करने के लिए दौरा जो आपने वोट दिए थे, जीत हार कोई ये तो चलती रहती है। अगर युद्ध में पौरुष लड़ेगा
तो हार भी सकता है, मगर कुछ लोग जीत का भी हारे हुए होते हैं, कुछ लोग हारे हुए भी जीते हुए हुआ करते हैं। ये ऐतिहासिक बात है और प्रमाणित बात है। जो घर पर बैठ गया तो हार गया अपने आप ही। तो साथियों, ये धन्यवादी दौरा है और मेरे संगठन में दो चीज रल रही। पुराना तो यू आर्य संगठन है, आर्य का मतलब जरूरी नहीं वो आर्य समाजी हो, श्रेष्ठ लोगों का संगठन, चाहे वो प्राणिक सनातनी, वो राधा स्वामी हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी वालों में जाता हो, चाहे वो धंधन कुमार में, चाहे सिख समाज में, कहीं भी हो, ये आर्य संगठन श्रेष्ठ लोगों का जो इलाके की खुशहाली को समझता है, जो ईमानदारी से राजनीति करवाना चाहता है, जो जात पात से ऊपर उठ करके जमात की बात करता हो, ये आर्य संगठन है। 32 साल से ये पौधा फल फूल रहा है और ये भी ये दो इकट्ठे हो रहे भाई, आर्य संगठन फिर बीजेपी भी दोनों ने लेकर चल रहा हूँ। एक पत्रकार कहने लगा आर्य जी आप तो 2 in 1 हो। मैं कहा भाई न्यू हुआ करे, पार्टी हमारी बीजेपी, संगठन हमारा आर्य संगठन है, इसमें कोई रोड़ा नहीं। इस संगठन के अच्छे लोग जो सिख समाज से लेकर के जैन समाज, हिंदू मुसलमान एकता, चाहे जाति में, चाहे जाट समाज से लेकर के वाल्मीकि समाज तक, ब्राह्मण समाज से लेकर के रविदासिया समाज, गुर्जर, राजपूत, कोई भी जाति हो, ये 36 बरादरी का सामूहिक संगठन है। इसमें कोई इधर उधर का कतई रोला नहीं भाई। मरा सा भी अगर ये दो ना मिले होते तो मेरे भी वोट कितने रहते इस टिकट पर। लंबा साहब पुराने बीजेपी के हैं, यहाँ पर ये टिकट तो अब की बार तो फिर भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर था। 5 साल सरकार रह गई थी, उस समय बिल्कुल कोई विरोध नहीं था। अब मेरे से बहुत बड़ी लीडर हिंदुस्तान की आदरणीय बहन जी सुषमा स्वराज, जो हिंदुस्तान की बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर थी और सरकार की भी बहुत बड़ी नेता, उसकी सगी छोटी बहन वंदना को बीजेपी का टिकट मिला था। मेहनत कर रहे थे जो उनके साथ थे। कितने वोट आए होंगे लांबा साहब? कुछ 27 प्लस थे, 28 पूरे नहीं थे चेयरमैन साहब। और जहां तक जाति की, अगर ये आर्य संगठन नहीं होता और मैं इस जाति के नाम के रफड़े में पड़े होता और मेरे गुरु पंडित महर्षि देव दयानंद का सत्यार प्रकाश मैंने बचपन में 2 बार ना पढ़ा होता तो शायद अज्ञानतावश मैं भी संभालकर छछरौली 10-15 हल्के हैं, वहां जाति की बात करके राजनीति करता रहता। धन्य महर्षि दयानंद जिन्होंने छुआछूत को नकार दिया और उन्होंने कहा कि जन्म से कोई जाति नहीं हुआ करती, कर्म से इंसान ब्राह्मण होता है। जो यज्ञ करे, सत्य बोले, दान करे और आशीर्वाद रूप दे, विद्वान वेदों का मान्या हुआ सच्चा इंसान वो ब्राह्मण। क्या गजब कर दिया पंडित ऋषि दयानंद ने लिखने में। और जो राजनीति में मैं बड़ाई करना चाहूंगा, मेरे से बहुत ऊपर की बात है किसकी, कौटिल्य शास्त्र। जब मैं कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, प्रवेश होती थी उस समय, प्रेप होती थी, मैट्रिक रहता है कोई। साथियों क्लियर है, राजनीति एक धर्म है। राजनीति में सच्चाई सो जो रहा है उसको चरित्रवान रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, कौटिल्य शास्त्र कह रहा है। उसको 100% चरित्रवान रहना चाहिए, उसको 100% ईमानदार रहना चाहिए, उसको 100% इलाके की बहन और बेटी उसका कोई नेक नहीं होना चाहिए। उसकी बहन और बेटियां हैं, उसके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। बच्चन सिंह आर्य संगठन आपके बीच में 35वें साल में था जब 6 महकमे चलाए और पूरी पावर थी। आपका जो मैंने वादा किया था कि जो सफेद कमीज पहन करके आया हूं, इसी चौपाड़ में कहा था जब मंत्री बन करके आया, मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूं, आचार्य बलदेव का अनुयायी हूं, स्वामी आनंद बोध सरस्वती ओमानंद जी स्वामी इंद्रवेश का अनुयायी हूं।
इनके सानिध्य में रह करके कुछ सीखने की कोशिश की है कि जैसा सफेद कमीज ये सफेदो हल्के का पहन करके आया हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको छींट नहीं लगने दूंगा। हरियाणा से बाहर भी आज भी आपके ऊपर कोई छींट आई हो, कोई रिश्वत की आई हो, कोई चरित्र की आई हो, तो आप मुझे कह सकते हैं साथियों। तो इसलिए राजनीतिक आदमी का मेरे लिए जो 400 रुपए की गरीब आदमी दिहाड़ी करता है और एक कोई बहुत अरब खरबपति आदमी है, वोट तो उसका एक ही गिनती में आवेगा, मेरे लिए दोनों का बराबर सम्मान है। मेरे यहाँ इस बात का कोई फर्क नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को पैसे दे करके शराब पिला करके वोट ली जाए। मैं हमेशा चाहूंगा कि अपने हल्के के विकास और तरक्की के लिए आप वोट दीजिए। मैं दुखी नहीं होता, कोई वोट नहीं देता, मगर मेरे विचारों के लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहला चुनाव मैंने लड़ा, मेरा और भाई रामफल कुंडू अच्छे संबंध है मेरे, दोनों का मुकाबला था। 22,030 वोट आए थे मेरे जब मैं जीता था। 22,030 आंकड़ा है उसमें। जब दूसरा चुनाव जीता, जब कांग्रेस की आंधी थी, 67 सीट कांग्रेस की आई थी, उस टाइम टिकट कट गया था। आप लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए थे सफेदों में, नहीं चुनाव लड़ाने उठा लिया था आर्य सदन से और 1.5 किलोमीटर तक कंधे पर उठा करके भीड़ ले आई थी और ये कहा था कि चुनाव लड़ना है। आपने उस समय 44,000 वोट दिए थे, 43,721।